हेलो बच्चों, आज पता है टीजेड पे कौन सी माइथोलॉजी स्टोरी लेकर आया है आपके लिए? भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। आपको पता है त्रिमूर्ति भगवान में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और हमेशा ध्यान में रहा करते हैं। उसी के पास पर्वत राजा हिमवंत का राज्य कैलाश के करीब में था। पर्वत राजा के विवाह स्वर्ग की अप्सरा मेनका से हुआ। पर्वत राजा और मेनका की पुत्री है माता पार्वती। माता पार्वती हर काम में बहुत ही कुशल थी। उनकी बचपन से ही एक इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान शिव के साथ हो। एक दिन नारद मुनि पर्वत राजा के पास आकर बोलते हैं कि पार्वती हमेशा से भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। ये बात सुनकर पर्वत राजा हैरान हो जाते हैं और पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानती। फिर पर्वत राजा माता पार्वती को भगवान शिव की सेवा करने के लिए कैलाश पर्वत पर छोड़कर आ जाते हैं। उस समय वहाँ ताड़कासुर नामक एक बहुत बड़ा राक्षस रहा करता था, जिसको वरदान था कि वो शिव भगवान की संतान मतलब शिव भगवान के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा, जिसके लिए शिव भगवान का विवाह होना ज़रूरी है। ये बात ब्रह्मा जी जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रेम के देवता मन्मथ को बोला कि वो प्रेम का बाण शिव भगवान पर फेंके ताकि वो पार्वती से प्यार करने लग जाएं। मन्मथ ऐसा ही करने की कोशिश की। वो कैलाश पहुँचे जहाँ भगवान शिव ध्यान में थे। उन्होंने पार्वती पर बाण चलाया, जिससे विचलित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसमें से ऐसी आग निकली कि मन्मथ जल गए। ये सब देखकर पार्वती को समझ में आ गया कि भगवान शिव को केवल भक्ति और पूजा से पाया जा सकता है। तब से पार्वती ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। एक दिन उस रास्ते में जहाँ पे पार्वती माँ अपनी तपस्या कर रही थी, एक ऋषि आए और पार्वती से कहने लगे कि ये सुंदर बालिका, तुम क्या इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का प्रण ले रखा था। साधु ने उन्हें भगवान शिव के बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली, पर शिव भगवान धोखेबाज हैं, पाखंडी हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम अपना समय क्यों व्यर्थ कर रही हो, ऐसा कर रही हो? पार्वती पर कोई असर नहीं हुआ। तब साधु ने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं पार्वती माँ को समझाने का। तो बच्चों, आपको पता है वो साधु कौन था? वो साधु नहीं, वो खुद भगवान शिव थे, जो माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तब साधु ने खुश होकर माता पार्वती के सामने अपना असली रूप ले आया। माता पार्वती शिव भगवान को देखकर खुश हो गई। फिर उसके बाद शिव भगवान ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। बच्चों, उनके विवाह के दिन ही हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। विवाह के बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पहुँचे, तो बहुत सारे भगवानों ने भगवान शिव से मन्मथ को जीवन दान देने के लिए बोला। उन्होंने तो केवल भगवान ब्रह्मा के आदेश का पालन किया था। तब भगवान शिव जी ने प्रेम के देवता को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, इस तरह हुई कहानी पूरी। तो आपको कैसी लगी कहानी? बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलो, अब मैं जाती हूँ और आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।